गगन वो लाइट बंद कर दिया। चलिए हो गया, हो गए 5 मिनट। लिखो आप लोग भी, घन लिखो, घन। चलो दिखाना आप कहाँ तक लिखा आपने। 26। आप लोग दिखाओ वहाँ पे कॉपी, दिखाओ आप लोग, वहीं से दिखा दो ऐसे करके। चलो 20 तक लिख लिया है ना, आप दिखाओ बेटा। तुम क्या पीछे रहना चाहते हो क्या प्रदीप? ऐसे में बड़ा पछताओ कि तुम्हारे बाद जो आएंगे ना वो सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे, है ना। और आप कितने लिखे आपने गगन? देखो आपके बाद जो आएगा ना वो सिलेक्शन लेके, आप नहीं लिखोगे तो इसमें मेरा घाटा बिल्कुल नहीं होने वाला, है ना। एकदम सच्चाई वाली बात है। आपको ये लगेगा कि एक बच्चा आया 4 महीने पढ़ा और सिलेक्शन लेके चला गया, क्योंकि उसने 4 महीने जी जान लगा दिया। और आप 4 साल पढ़ते रहो ना, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। सिर्फ पैसे ही ज़्यादा दोगे और कुछ नहीं, नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, नंबर नहीं। नंबर आने के लिए आपको उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा घर में, है ना। आप खुद देखो, आपको 1 डेढ़ 2 महीने हो रहे हैं, 2 महीने तो मेरे को पढ़ाते हो गए, 2 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है। और जो लगातार आ रहा है उसको भी 2 महीने हो गए मान लो मेरे से पढ़ते, 1.5 से 2 महीने मान लो, चलो 15 दिन की सब्सिडी ले लो। आप 45 दिन में 30 तक घने याद नहीं कर पा रहे हो, क्यों डिज़र्व करते हो भाई? क्यों सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इतना बुरा बुरा बोलता हूँ मैं, उसके बाद नहीं तुम लोग समझते यार, क्यों नहीं है। जब मैंने कल हिंट भी कर दिया था कि भाई मैं कल पूछूंगा आपको, अब मैथ्स चालू हो रही तो अपन मैथ्स वाले फॉर्मेट में आ जाएं, तब भी आप नहीं करना चाह रहे। क्यों भाई प्रदीप, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या इच्छाएँ चल रही हैं तुम्हारी? कोई इच्छाएँ नहीं, क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए ना कि सर ये एग्ज़ाम ये निकालना है मुझे। चलो अच्छी बात है, नहीं करने से फ़ायदा होगा अदर बच्चों का, जिसको चाहिए सिलेक्शन डिज़र्व करता उसको मिल जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दें, अपन ने टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब कौन सा? अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रपोर्शन। आपको यहाँ पे समझना है कि ये रेशो होता क्या है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, रेशो मतलब अनुपात होता क्या है ना। अनुपात होता क्या है? क्या होता है अनुपात? अनुपात मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ना, जैसे हमने बोला भाई 4:5 मतलब 4:5, ये जो है अपने आप में पूरी तरीके से आपस में क्या हो चुका है? कट चुका है। मतलब अब और ज़्यादा इसको मैं सरल नहीं कर सकता, और ज़्यादा इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। और ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है, इसे 4/5 इससे मैं बोलूँ, या फिर 4:5। बात तो दोनों एक ही हुई ना, है ना। तो ये कहलाते हैं हमारे क्या? अनुपात कहलाते हैं, जो और ज़्यादा अब नहीं कट सकते। लेकिन यदि मैं बोलूँ यहाँ पे कि आपको बातें क्यों हो रही हैं भाई, 12 जैसे अपन ने बोला 12:10, आपको पता है 12:10 यदि हम लेते हैं तो क्या होता बताइए? ये अनुपात कहलाया क्या? ये अनुपात नहीं कहलाया, क्योंकि ये अभी क्या हो रहा है? आपस में कट रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे? सरल अनुपात बनाएंगे। 2 से काटा आपने 6 बार, और 2 से काटा इसे आपने कितने बार? 5 बार। तो एक्चुअल में जो आपका रेशो है या अनुपात है वो क्या है आपका? ये है 6:5। तो जब भी आपको इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स, जैसे और देखो आप, है ना, जैसे आपको ये दिया है यार, मान लीजिए आप 1/2 अनुपात 1/3 ये दिया है,
तो क्या ये मेरे लिए सरल अनुपात है? नहीं। यदि ऐसी कंडीशन दी है तो सबसे पहला मेरा काम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? इसको सरल करने का। क्या होने वाला है? सरल। मतलब अनुपात हमेशा एकदम सिंपल फॉर्म में होने चाहिए। तो अब इसे सरल में कैसे करें अपन? तो सरल करने का तरीका होता है कि जो नीचे वैल्यूज़ दी हुई हैं उसका आप एलसीएम लेके उस सब में क्या कर दो? गुणा कर दो, सब में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं आप? जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, आप ये 2 3 का क्या ले लें? आप एलसीएम ले लें, है ना। और एलसीएम का सब में क्या कर दें? मल्टीप्लाई। लेकिन जब इस प्रकार से 2 वैल्यू दी रहती है ना, तो आप बिना एलसीएम के भी कर सकते हैं। आपको सिंप्लीफाई करना है तो सीधा सीधा आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है 3 एकम 3 और ये हो जाता है 2 एकम 2। तो ये हो जाता है आपका सरल अनुपात 3:2। लेकिन बात कब दिक्कत करेगा? जब आपको इस प्रकार से 3 वैल्यू दे दें अपन, 1/2, 1/2, 1/3 और 1/4 ये दिया है आपको। अब इसको सॉल्व करना मान लो। देखो एक्चुअल में अनुपात का जो यूज़ है वो किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को बांटने के लिए किया जाता है। मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, 3 बेटे हैं उसके, तीनों को वो बांटना चाहता है तो किसी एक रेशो में बांटेगा। भाई 1:1 को 2 1 या बराबर बांटेगा, 1:1:1, तीनों को बराबर बराबर। या हो सकता है किसी को ज़्यादा देना चाहता है वो, तो 2:1:1 ऐसा भी कर सकता है। मतलब वो क्या करना चाह रहा है? किसी भी चीज़ को बांटना चाह रहा है तो उसके लिए वो किसका उपयोग करेगा? रेशो का, अनुपात का यूज़ करेगा, है ना। अब मान लीजिए कोई 3 है, A B C 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उनका जो रेशो है वो 1/2, 1/3, 1/4। लेकिन ये सरल लग रहा है क्या आपको? नहीं। इसको सरल करने का क्या तरीका होना चाहिए कि भाई आप 2, 3 और 4 इनका क्या लें आप? एलसीएम, जो कि हमें पता है कितना आता है एलसीएम? 12। मतलब 12 का हम सब में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये 12, ये 12, तो ये हमको सरल हो गया। कितना आ गया? ये 6। ये कितना आ गया? 4। और ये कितना आ गया? 3। तो आपका जो एक्चुअल में रेशो है वो है क्या आपका? 6:4:3। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या? जैसे और भी आता है आपका, जैसे मान लीजिए अब इसमें सिंपल बटे था, हो सकता सही बटे दे दे आपको, 3 सही 1/2 अनुपात 4 सही 1/3, इस प्रकार से दे देगा। तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सरल करना पड़ेगा। इसे सरल करना है तो क्या करना है? ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 1 7/2 और ये कितना हो जाएगा? 13/3। फिर क्या करें हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 3 का गुणा यहाँ करोगे आप तो कितना हो गया? 7 21 और 13 दूनी 26। देख लेंगे यदि आपस में कट रहा है तो काटेंगे ज़रूर, है ना। क्लियर है? ये हमारा क्या बन गया? सरल अनुपात। समझ में आ रही है बात? थोड़ा और चले आगे अपन। मान लीजिए आपको दिया है 2.5:3.6 ये दिया हुआ है। तो क्या ये भी सरल अनुपात लग रहा है देखने से? नहीं लग रहा है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरल। क्या करना भाई? क्या कैसे करेंगे सरल? इसको बताओ मुझे, निकाल के क्या आ रहा है इसका सरल अनुपात? बताइए इसका क्या आएगा जल्दी से। कितना आ रहा? 25-36 आ रहा है। 25-36 ये हो जाएगा। देखो 1 अंक का दशमलव है तो बटे में कितना आ गया? 10, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे 1 अंक का पॉइंट है, दशमलव है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आ जाएगा? इसके भी 10। और यहाँ पे क्या चल रहा है? अनुपात। अनुपात एक प्रकार से ये समझ सकते हो कि आपका एक बराबर का काम करता है ना। बराबर मतलब बराबर जब होता है तभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप ध्यान हो तो, है ना। या फिर हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेके सब में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। या फिर हमेशा याद रखो यदि आपके डिवाइड में यदि सेम संख्या आ जाए, समान संख्या आ रही है ना, तो आप इसको आपस में ऐसे काट सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 25:36। और ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। ये कहलाते हैं आपके अनुपात। ये समझ में आया अनुपात क्या थे? ठीक है। अब हम आते हैं समानुपात में। समानुपात क्या होता है आपका? ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो तो समझ गए आप। अब हम यहाँ पे समझते हैं क्या समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है, देखो आप नाम से समझ में आ रहा है, समान अनुपात। अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए। समान अनुपात हो जाए मतलब उसकी बात से ये तो क्लियर हो रहा है कि कोई 2 अनुपात हैं तभी तो समान होगा। क्यों? अकेले किससे समान होगा वो, है ना। तो कम से कम कोई 2 अनुपात तो है जिससे हमें क्या करना है? समान करना है।
जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/2, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 1/2, तभी हम क्या बोल पाएंगे ये समान अनुपात। और समान अनुपात का जो साइन होता है वो इस प्रकार का होता है। क्या होता है? इस प्रकार से साइन होता है, ये समान अनुपात कहलाया। ये तो बना बनाया था, है ना। जैसे नहीं बना बनाया है तब क्या करें, जैसे आपने देखा कि भाई जैसे आया 2:3 समानुपात x/3, ये दिया है। यदि ये समान अनुपात में है, आप ध्यान से समझना, यदि ये समान अनुपात में है तो जितना अनुपात यहाँ है उतना ही अनुपात यहाँ भी होना चाहिए। मतलब यहाँ 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डायरेक्ट आ गई, क्योंकि हमने क्या बोला कि अनुपात समान होना चाहिए। यहाँ कितना था आपका 2:3, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2:3। यदि ये एकदम आसान था इसलिए आपने डायरेक्ट ले लिया, लेकिन जब थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे तो कैसे करें, हमें अनुपात समान अनुपात जमाना है ना, तो क्या करेंगे 2/3 अनुपात समान, समान मतलब क्या बराबर, है ना, इक्वल। और यहाँ पे क्या आ गया x/3 आ गया। क्लियर है क्या, x/3। अब इसको आप सरल कर लीजिए तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो बराबर का जब साइन होता है तो नीचे से नीचे आप काट सकते हो। x की डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है कितनी 2, तो आप डायरेक्ट रख दो 2। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसी को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया भाई 12:5 समानुपात x/4, ये आ गया। अब आपने बोला यार ये तो 12:5 है, उसको भी 12:5 बनाना पड़ेगा, कैसे करें, तो फिर इसको फिर सरल करोगे आप बोलोगे ठीक है 12/5 बराबर में x/4। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है तो भाई x के साथ आप हमेशा याद रखो सबसे पहले जो प्लस माइनस वाली चीज़ें होती हैं वो उस तरफ जाती हैं बराबर के, है ना, जिसे आप बोलते हो ट्रांसफ़र करना, पक्षांतर करना। फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होती है फिर वो ट्रांसफ़र होती है। तो जो मल्टीप्लाई वाली होती है वो कहाँ जाती है, बटे में, है ना, डिवाइड में। और जो डिवाइड वाली होती है वो कहाँ जाती है, गुणे के फॉर्म में, है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इसका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 12 चौके कितना हो गया 48। लेकिन इसको 5 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 5 वहीं रखो क्योंकि x की तो वैल्यू चाहिए ना मुझे। मैं मान लो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ तो 5x बन गया। 5x बनेगा तो फिर 5 को मेरे को वहाँ ले जाना ही पड़ेगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आने वाली है 48/5। अब आप रख के देखो जरा, प्रूफ करके देखते हैं अपन ये बात सत्य है क्या। 12/5 बराबर x की वैल्यू कितनी आई 48/5, और बटे में भी क्या था 4, 4 से कट गया कितने बार 12 बार। देखो 12/5 और 12/5 प्रूफ हो गया। आया समझ में क्या। समानुपात का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों को क्या करना है, आपको समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ डिपेंड करता है यार कैसी दी, ये तो बिल्कुल इजी वैल्यू है, तो आपने कैलकुलेशन भी आसान लगा आपको और आपने जल्दी जल्दी लेकर भी आया। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, थोड़ी सी कठिन वैल्यू देगा तो क्या कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैलकुलेशन यदि आपसे बन रहा है तो आप उसको कर लोगे। बताइए दोनों बातें समझ में आई, अनुपात समानुपात, है ना। या फिर डायरेक्ट कभी कभी ना ऐसा जमा के दे देता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देगा और बोलेगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलें आगे, और यहाँ 2-3 टर्म और समझते हैं अपन। इसमें एक आता है प्रथमानुपात। प्रथमानुपात इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट रेशो। फर्स्ट रेशो क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है। प्रथमानुपात, प्रथम में आपको एक संख्या मानना पड़ेगा। मतलब आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देगा, देखो आपसे बोलेगा कि 4 और 5 का प्रथमानुपात बताओ। इतना सिंपल नहीं पूछेगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, यदि आया तो इस फॉर्म में आएगा। 4 और 5 का क्या बताइए आप, प्रथमानुपात बताइए, फर्स्ट रेशो बताइए। तो फर्स्ट रेशो जब भी फर्स्ट बोलेगा ना तो आप फर्स्ट में क्या मान लेना, x। फर्स्ट में क्या मान लेंगे अपन, x। समझ पाए क्या। अपन इसको यहाँ नहीं मानो, आप ये क्वेश्चन है ना इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखो जब भी आपसे प्रथमानुपात की बात आएगी तो आप फर्स्ट में क्या मान लेंगे, आप x मान लेंगे। बाद वाले 4 और 5 तो वैसे ही है। फिर इसको जमाना है हमको समानुपात के फॉर्म में। समानुपात के फॉर्म में जमाने के लिए हमको 4 वैल्यू चाहिए। कितनी वैल्यू चाहिए, 4। यहाँ कितनी वैल्यू है, जब भी आपको ऐसी 3 वैल्यू दिखें तो आप बीच वाली वैल्यू को रिपीट करना। तो यह जाएगा x/4 बराबर में जाएगा 4/5 आ जाएगा क्या। और यहाँ से आप x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 गुणित 4 हो जाएगा, 4 गुणित 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 आ गया। ये x की वैल्यू देखो कितना आ गया, 4 चौके 16/5 आ गई। लेकिन अभी मैं मान नहीं निकाल रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं करना है हमको। ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि कैसे आता है, करना डायरेक्ट है सारी चीज़ें हमको। ये हमारा बना क्या, प्रथमानुपात। अब यहाँ आइए आप,
यहाँ चलते हैं हम द्वितीय अनुपात में। प्रथमानुपात हो गया है ना, द्वितीय अनुपात हो जाएगा। कैसे लिखेंगे यार द्वितीय अनुपात? मध्य अनुपात भी बोल सकते हैं इसको, हाँ ये बात सही है। प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, या इसी को हम बोल देते हैं, अरे यार क्या हो रहा है ये, मध्य अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? मध्यानुपात। क्या बोलते हैं इसको अपन? मध्य अनुपात, है ना। इसको बोल सकते हो आप मिडिल रेशो, सेकेंड रेशो इंग्लिश में। अरे इंग्लिश वर्ड याद रखो यार, क्या होता है ना कभी कभी वो इंग्लिश में दे देता है हिंदी में लिख के, भाषा हिंदी यूज़ कर रहा है लेकिन लिख इंग्लिश वाला रहा वो, पर हम समझ नहीं पाते कि यार क्या था। इसलिए थोड़ी थोड़ी इंग्लिश टर्म आप याद, थोड़ी थोड़ी नहीं लगभग याद करके चलो, आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस करेगा क्या पता, है ना। सेकेंड रेशो, चलिए सेकेंड रेशो क्या होता है ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको आएगा, देखो कैसे एग्जाम्पल आया, ये आया आपसे दिया था कि मान लो 5 और 6 दिया था, ठीक है। क्या दिया था? 5 और 6 दिया। ये क्वेश्चन था आपका, क्या था ये? क्वेश्चन था आपका। अब आपसे क्या बोला इसने कि भाई ये क्वेश्चन है, आप इसका क्या बताइए? मध्य अनुपात। तो आप क्या करोगे? आप ना मध्य में एक संख्या मान लोगे। आप क्या मानोगे? मध्य में x मानोगे। तो ये हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा? 6 हो गया। इसको जमा लेते हैं हम। अब भाई हमको तो समानुपात में जमाना है, तो ये हो जाएगा 5/x और ये हो जाएगा x/6। इसको जब सरल करेंगे, देखो x का x पे होगा तो यहाँ x का स्क्वायर आएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 × 6 हो जाएगा क्या? और ये x की वैल्यू हो जाएगा √5 × 6। बताइए समझ में आया? ये हो जाएगी। क्लियर? तो ये निकल गया आपका क्या? मध्य अनुपात। ठीक है। अब कैसे आ रहा है ये सारी मैं एक बार और समझाऊंगा। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। मध्य अनुपात निकालने बोलेगा तो मध्य में संख्या मान लेते हैं, प्रथमानु बोलेगा तो प्रथम में संख्या मान लेना, तृतीय अनुपात बोलेगा तो तीसरी संख्या मान लेना, है ना। जैसे तृतीय अनुपात, थर्ड रेशो, क्या होगा थर्ड रेशो? भाई एग्जाम्पल जब देगा तो आपको कोई दो संख्या फिर से देगा, मान लो 7, 8 दे दिया, ठीक है। तो आप थर्ड रेशो मतलब क्या मान लेंगे? आप थर्ड में x मान लेंगे, फिर इसको जमाओगे आप। ये जमाया आपने, x का यहाँ पे आया तो ये 7x और ये कितना हो गया? 64। x = कितना हो गया? 64 / 7। यहाँ तक क्लियर है? ये भी समझ में आ गया होगा आपको। वो कह रहा है कुछ नहीं, वही चीज़ें तो चल रही है ना। अब आ जाएगा आपका चतुर्थानुपात। कितना आ जाएगा? चतुर्थानुपात। इसको हम बोलते हैं फोर्थ रेशो। क्या बोलते हैं? फोर्थ रेशो। क्या बोलते हैं? फोर्थ रेशो। क्लियर? चतुर्थानुपात क्या होगा? चतुर्थानुपात भाई चौथी संख्या, मतलब इसमें पहले से 3 संख्या देगा मुझे। पहले से क्या देगा वो? 3 संख्या। जैसे दिया 3, 4 और 5, 3 संख्या देगा और आप यहाँ पे मानोगे चौथी संख्या अपने हिसाब से क्या? x। ये जम गया फोर्थ रेशो। फिर इसको हम सरल करेंगे तो ये जाएगा 3/4, ये जाएगा 5/x। x का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 5 और x = हो जाएगा 4 × 5/3। बताओ ये समझ में आया यहाँ पे? क्लियर? क्लियर हुआ? ये कहलाते हैं हमारे फर्स्ट रेशो, सेकेंड रेशो, थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। ये आए हम प्रथमानुपात में, यही है प्रथमानुपात आपका। यदि ये वैल्यू a है और ये वैल्यू क्या है हमारे लिए? b है, तो जो फर्स्ट रेशो वो हो क्या रहा है? आप ध्यान से देखना। आप a² b क्या हो रहा है? a² b हो रहा है क्या? जब मध्य अनुपात की बात आएगी और ये a है और ये क्या है? आपका b है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जब आप मध्य अनुपात या फिर सेकेंड रेशो निकालते हैं तो वो जो आता है ना आपका, क्या आता है? √AB आता है। क्या आएगा? √AB। क्या आएगा? डायरेक्ट करना है √AB। ये कुछ नहीं करना प्रोसेस, आपको मैंने समझाया है कि आया कैसे। तृतीय अनुपात निकालना है, मान लो ये a रहेगा और ये b रहेगा, तो तृतीय अनुपात कैसे निकलने वाला है आपका? देखो यहाँ ध्यान से, b² a क्या हुआ है यार? b² है ना, 8 का वर्ग 64 और ये a। क्लियर? इधर आओ। यदि ये a, ये b और ये c है तो यहाँ पे जब चतुर्थानुपात आप निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? देखो BC/a। क्या कर रहे हैं अपन? BC/a। बताओ ये बातें समझ में आई आपको? ये हमें डायरेक्ट करना है यूज़, ये हमें
डायरेक्ट यूज़ करना है। क्लियर है क्या, समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, थोड़ा थोड़ा ये वाले तो लिख लो आप, है ना, वो वाले आप पीडीएफ से लिख लेना, इसको लिख लो क्योंकि इसका यूज़ करेंगे, यूज़ उसका भी होगा। आप डायरेक्ट वाली वैल्यू लिखे है ना, घर पे आप आराम से लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट वाली वैल्यू लिखिए, प्रथमानुपात ये होता है, मध्यानुपात ये होता है, डायरेक्ट वाली लिखेंगे जल्दी से, जिससे हम क्वेश्चन कर पाएँ। हो गया? इसका लिख लो, हो गया सभी का? चलें आगे? चलो पहले तो आप थोड़ा सा सरल करके बताइए कुछ रेशो, फिर क्वेश्चन में आएंगे अपन, है ना। सरल अनुपात बनाना है ना, सिंप्लीफाई करना है कुल मिला के। चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करिए इनको। हो गया? दिखाना इसमें, चलो बताओ पहले का आंसर।
देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आप एलसीएम ले लेंगे 4, 6 और 3, कितना आने वाला है 12। 12 का सब में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये लो 12 का हमने सब में क्या करा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 3, 3 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 9, 6 से इसको काटा 2 बार तो ये कितना आ गया 10, ठीक है। 3 से इसको काटा कितने बार 4 बार, 4 एकम 4। और ज़्यादा सरल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, अधिक कट रहा होगा आपस में तो काटना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ आप देखेंगे 5, 3 और 9, इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना 45 आएगा। 45 का आप सब में क्या कर देना मल्टीप्लाई, ये कर दिया हमने। 5 से काटा कितने बार गया 9 बार, 9 से 6 में गुणा करा कितना आया 54 आया। 3 से काटा 15 बार, 15 से 7 पे मल्टीप्लाई करा कितना आया 105। 9 से काटा 5, 5 से 8 पे मल्टीप्लाई किया क्या आया 40। कुछ और सरल हो रहा है क्या, नहीं, यही आंसर। यहाँ आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बातें नहीं करेंगे। ये आपका एक अंक का पॉइंट यहाँ है, एक अंक का पॉइंट यहाँ है, मतलब एक एक डिजिट के हैं, तो आपने क्या कर दिया कि इनको आपस में पॉइंट को काट दिया, फिर ये बन गया 12 और 36, तो 12 एकम 12 और 12 से ये 3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:3। इसको सरल करोगे ये कितना होता है, पहले तो 15/2 है ना, ये 25/3 और ये होता है 13/4। फिर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, 12 का आपने सब में क्या कर देंगे अपन गुणा कर दिया 12 का, ये लो 12। 2 से काटा 6 बार तो ये आ गया कितना है ना, 3 से काटा 4 बार ये कितना आ गया 100। 4 से काटा कितने बार 3 बार कितना आ गया 39। तो आंसर ये आया समझ में, क्लियर है। आप सरल कर लेंगे, ये सबका यूज़ होगा क्वेश्चन में, जो एक एक्चुअल क्वेश्चन जो आएगा ना छोटा फॉर्म है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज़ जब आपका क्वेश्चन आएगा ना बल्कि में कि भाई 3-4 लाइन का क्वेश्चन, उसमें आपको पहले सरल अनुपात बनाना है, फिर स्टेप ऐसे स्टेप यूज़ करना पड़ता है ना, 2-3 को स्टेप का क्वेश्चन बनता है फिर वो। अब इसी में एक चीज़ और आती है, जैसे बोलता है वर्गानुपात बताइए। वर्गानुपात मतलब स्क्वायर रेशो, क्या होता है वर्गानुपात मतलब स्क्वायर रेशो है ना। जैसे सिंपल से संख्या दे देगा, आपसे बोलेगा ये दिया है आपको, आप इसका क्या बताइए वर्गानुपात है ना, स्क्वायर रेशो बताएं आप, ठीक है, या फिर क्या बताएं वर्गानुपात। तो यार सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा हमको है ना, और आपने तुरंत बोला कितना 49/81, अरे इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता था, ठीक है ना। अब बोलेगा वो इसका आप मुझे क्या बताइए वर्गानुपात बताइए, स्क्वायर रेशो। अब थोड़ी सी तकलीफ़ हुई सर है ना, इसका स्क्वायर रेशो बताना पड़ेगा, तो बताओ ज़रा इसका स्क्वायर रेशो वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात का मतलब होता है कि बोथ साइड क्या करना है आपको स्क्वायर, ये वर्ग करना। अब 59 का वर्ग बोला है और 62 का, तो बताओ मुझे आंसर क्या आएगा जल्दी से। ऐसा थोड़ी देगा कि 7 और 9 दे देगा, खुश हो गए थे सर, अरे 1 नंबर तो बिल्कुल फिक्स। चौंतीस 81 है ना, और इसका 38-24, तो ये तो 60 के अंदर आ गया 59। तो आप यदि वर्ग याद रखते ना तो आप इससे जज कर लेते, भाई इसका मत निकालो, मान लो 4 ऑप्शन दिया और इसका बस अलग अलग है पहले वाला, और आपने 60 तक वर्ग मैंने वैसे भी याद करने बोला, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, लेकिन आपने 1 मिनट ले लिया और आपका आंसर नहीं आया, मतलब आपने वर्ग याद नहीं रखा 60 तक, है ना। क्यों सिद्धार्थ, अरे सर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। चलो 59 का वर्ग कितना बताए 34-81, ठीक है। 62 का 38-44, पक्का। देखो कैसे निकालते हैं, 36 04 6 दूनी 12 दूनी 24, ये होता तरीका, आपको मैंने तो कई बार बताया यार, कितना आसान तरीका है, हाँ आप लोग भूल गए होंगे। ये आंसर आ गया, क्लियर। ये होता है आपका स्क्वायर रेशो या फिर वर्गानुपात। भाई आपको क्या देगा, सिंपल संख्या देगा और आपको क्या करना है उसका वर्ग करना, क्लियर बात क्या। अब इसी में आता है आपका वर्गमूलानुपात, वर्गमूल निकालना पड़ेगा है ना, स्क्वायर रूट वाले रेशो आपको पूछ लेगा, मतलब ऐसे नंबर देगा आपको, ठीक है, और आपसे बोलेगा स्क्वायर रूट वाले रेशो बताओ, मतलब वर्गमूलानुपात बताओ। तो वर्गमूल निकालने के भी तरीके हमने सीख लिए हैं, सीखा है कि नहीं सीखा यार, सीखा है ना, तो आप उसको बना सकते हो, क्लियर।
तो ये हो जाएगा वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात, है ना। क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। करना क्या है, बस कंसेप्ट सीख रहे हो अभी आप, प्रैक्टिस करेंगे फिर एक साथ अपन, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। इसी में आता है आपका क्यूब रेशो। क्या आएगा, है ना, क्यूब रेशो। चलिए क्यूब रेशो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं घनानुपात, है ना। आपको नंबर दे दें जैसे 7 और 8। अरे सर बड़ा मज़ा आ गया। अभी तो 7 का भी नहीं याद आ रहा, लेकिन मज़ा तो आया सर, लेकिन 7 का भी नहीं आ रहा। गुंजन बोलो जम से। 343 और इसका 512। ये ख़त्म क्वेश्चन। करके आया आपने याद? क्या बोला था आज याद करने? हो गए 20 तक? हाँ कब होगा पूरा? कल पक्का? आने वाला कल कि ना आने वाला कल? आने वाला कल। नहीं ऐसे कल रहते हैं ना, वो कल आते ही नहीं है कभी, फिर इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि जो आज आएगा वो वाला, जो नहीं आएगा वो वाला। लेकिन यही नंबर आपका ऐसा कर दे 19:29 और आपसे बोलेगा इसका क्या निकालो आप, घनानुपात। सिंपल है, यहाँ तक तो मैंने याद भी करवाया है आपको, है ना। तो बताओ 19 का क्या होता है? 68-59, है ना। घनानुपात मतलब होता है भाई इनके क्या करो, क्यूब करो, घन करो। इसका बताइए क्या होता है? हाँ 389 होता है क्या? यार आप लोग ऐसा काम कर रहे हो यार, ऐसे में कैसे काम चलेगा, है ना। आपको सीधा सीधा क्यूब निकालना है और रेशो बनाना है। ऐसा सड़ा सा क्वेश्चन आएगा और आप जो सेकंड होगा आपसे बनेगा, गुणा करना ही आप कर लोगे गुणा, लेकिन आप 1.5 मिनट में करोगे, 2 मिनट में करोगे। जो रियल बच्चा रहेगा ना वो सेकंडों में उड़ा देगा, वो देखेगा और आंसर लगा के बढ़ जाएगा। कितना फ़र्क हो जाएगा आप सोचो, है ना। आप समझते नहीं हो ना बात को, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? क्या आपसे घनानुपात बोलेगा, ऐसे ही आपको घनमूलानुपात बोल सकता है ना, क्यूब रूट निकालने के लिए बोल सकता है। तो क्यूब याद रहेंगे तो क्यूब रूट भी आप निकाल लोगे। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई आपने, है ना। आपने देखा अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात क्या होता है ना। घनानुपात, घनमूलानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, ये बातें हमने समझ लिया है। अब इसमें हम आते हैं, देखो है तो अभी और भी कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा सा हम क्वेश्चन लगाते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे ना। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन समझ में आ जाएगा, है ना। क्या बोला है आपसे? ये सब डुप्लीकेट रेशो, मतलब देखो नाम से समझ, डुप्लीकेट मतलब इसके समान जो दिखता हो, सीधी बात ये है। मतलब ये क्या दिख रहे हैं, किसके फॉर्म में दिख रहे हैं? सब डुप्लीकेट, इंग्लिश में लिख दिया ना उसने, है ना। मतलब क्या, वर्गमूलानुपात है ये। अब 225 किसका वर्ग होता है ना। तो आपको पता होना चाहिए 15 का, तो 15 एक ही ऑप्शन में था, इसलिए अगला वाला निकालना भी नहीं, है ना। अगला वाला हम चेक भी क्यों करें, वैसे तो आसान है, 12 है ठीक है, लेकिन जब एक ही ऑप्शन में 15 है तो 15 ले लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, 15 है तो 15 से 5 भी बनता है, 15 का क्या बनता है बाद में, 5 भी, इसलिए आप इसको चेक करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले का क्या आएगा 12, और ये कटेंगे नहीं, आंसर आ जाएगा कितना, 15:12। क्लियर क्या? ये थोड़ा सा छूट गया, लेकिन ये शायद बन जाए आपसे। यौगिक अनुपात का मतलब होता है मिश्र अनुपात। क्या होता है यौगिक? क्या होता है यौगिक और मिश्रण? सुना है ना आपने? नहीं सुना? हाँ ये वही चीज़ है, यौगिक अनुपात बोल दिया, मिश्रण पूछता है वैसे अक्सर। अच्छा मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, चलो एक बार बनाओ जरा आप लोग, कुछ दिमाग में आ रहा है इसके। ये वाली छूट गई तो इससे कवर हो जाएगी ना अपनी ये टर्म।
देखो मिश्र अनुपात मतलब सीधा सीधा है कि आप इसको मिश्र कर दो, मिश्रित कर दो, मतलब मिला दो। 1:2, 3:, ऐसा अनुपात नहीं है, सॉरी, 1:2, 3:10 और कितना है 10:21। इनका आपस में क्या कर दो आप, गुणा कर दो, बस ये होता है, मिक्स कर दिया आपने। और फिर हम सरल कर देते हैं अब इसको। तो ये देखो 10 से 10 चला गया, 3 सत्ते 21, तो ऊपर क्या बचा, 1 एकम 1, और ये कितना 7 दूनी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। यौगिक अनुपात बोले या मिश्र अनुपात बोले, मतलब आपको क्या करना है, सारा मिक्स करना है, मिश्रित कर देना। क्लियर, चलें आगे। आ रहा है ना समझ में आप, है ना। पीडीएफ से आप क्वेश्चन को उतारना ज़रूर, घर पे ज़रूर करना, नोट ज़रूर बनाना भाई। देखो नोट्स ज़रूर बनाना आप लोग, है ना। गर्ल्स को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं समझ में आता, कोई बोलते ही नहीं है कि पीडीएफ सेंड करो। बॉयज़ के ग्रुप में मैसेज आता है ज़्यादा करके कि सर पीडीएफ सेंड कर दो, और लास्ट क्लास का तो किसी ने मंगा भी नहीं है। लास्ट क्लास मतलब कल का नहीं, कल तो अपन ने करा नहीं, उसकी पिछली क्लास का, परसों का किसी ने नहीं मंगा है, और कल का भी नहीं मंगा है। जो नहीं आए थे उनको थोड़ी पता कल टेस्ट हुआ है ना, पता था। अरे वाह, ठीक है ना। तो आप लोग एटलीस्ट यार मैसेज डाल दिया करो, है ना। मेरे को समझ में भी आता है कि आप लोग पढ़ने कब बैठते हो, उससे ये भी अंदाज लग जाता है। एक का 10:30 बजे मैसेज आया, उतने बजे तो बाकी सो गए थे वो पढ़ने में बैठा हुआ, उसने मंग लिया बस अकेले, तो वो अकेले का काम हुआ उसका, बाकी तो सो जाते हैं 10-11 बजे। तो बाकी को कोई मतलब नहीं है। सर आप क्या चल रहा है, हमें तो घर वालों ने बोले थे बेटा कंपटीशन की तैयारी करना है तुमको, हमारा पड़ोसी कर रहा है तैयारी, तो बस हम आ गए हैं उनके कहने में, क्योंकि हम आज्ञाकारी बेटे हैं, है ना। बाकी हम और कुछ नहीं चाहते। सिलेक्शन इलेक्शन तो आप जानते ही नहीं होता क्या है। चलिए जल्दी से आंसर दें, यौगिक अनुपात क्या होगा। है देखो कंसेप्ट आसान, लेकिन वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा ऐसे क्वेश्चनों में आपके, बस, है ना। जल्दी यार, इतना टाइम, लगन स्पीड से करो भाई, पेन क्यों स्लो चल रहा है। ये अलग से मत किया करो गुंजन, जहाँ क्वेश्चन लिखते हो ना आप वहीं पे किया करो सारा कैलकुलेशन, गुणा भाग काटा पेटी सारी चीज़ें। ऐसे अलग से करोगे तो आपको रिवीजन जब करोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सारा कैलकुलेशन पेज में करो। जैसे देखो आप जब क्वेश्चन उतारते हो तो ऐसे उतारो ना आप वहीं पे, ये अलग से पेज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको, किसी को भी, बहुत से लोग करते हैं ऐसा। ये यहीं पे जमाओ ऐसा, ये ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। ये हो गया, और एक और है 256/, इसका आपको क्या बोला है, यौगिक अनुपात या फिर मिश्रित अनुपात, है ना, ये निकालना है आपको। तो यही करो ना, क्या दिक्कत आ रही, कट जाएंगी ना सारी चीज़ें तो आपकी वैसे भी, है ना, कट जाएंगी क्या, है ना। जैसे देखो आपको ये दिख रहा है 9 से 9 पना 45, और 9 से ये कट गया 9 से 9 बार, है ना। क्रॉस में ऐसा सब काट सकते हो आप, ठीक है ना। 5 से ये कितने बार गया, 15 बार चला गया, ठीक है। और यदि हम ध्यान दें तो देखो यहाँ 3 एकम 3, 3 से ये 3 बार चला गया, 3 से ये 17 बार चला गया, 17 चौके 68 ये चला गया, 4 से ये चला जाएगा आपका 4 6 64 बार, ठीक है। अब नहीं जा रहा है क्या, अब नहीं जाएगा 64, और ये कितना है 75, 64 और 75 कहाँ दिख रहे हैं आपको, सिंपल वहीं करो ना, अलग से क्यों ले रहे हो आप। और कटे पिटे जो भी आ रहा है आने दो जहाँ तक जा रहा है। क्लियर है, केयरफुली काटना है ना, कभी कभी कुछ चीज़ छूट जाती है इसमें ऐसे बड़े क्वेश्चनों में, बाकी है आसान, कुछ नहीं है। चलें आगे।
1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? 0.2 0.2 कौन कौन बोल रहा है ऐसा? गगन का कहना नहीं है, कुछ और है। हैं? सड़ी सी चीज़ है, भाग लगाना है बस, है ना? क्या है भाई, 1:5 को दशमलव में 5 से भाग लगाओ ना, इसको कितना आएगा? कहाँ है ये, खत्म है ना? ऐसी जरा सी चीज़ देता कंफ्यूज करने के लिए, जितना आसान देता अपन को लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है। पहली चीज़ तो ये आती दिमाग में, इतना आसान कैसे हो सकता है, हम खुद कठिन बनाएंगे फिर उसको। अनुपात बनाने के लिए यूनिट समान होना चाहिए। यूनिट मतलब मात्रक, मात्रक समान होने चाहिए। वहाँ घंटे वहाँ दिन है, कट नहीं सकता। या तो घंटे घंटे बनाओ या दिन दिन बनाओ। तो आसान है क्या बनाना? घंटे बनाना, आवर बनाना। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। अब ये दिमाग मत लगाना थोड़ा, अरे सर दिन में तो 12 होते हैं, रात में 12 होते हैं, है ना? तो एक दिन काउंट होता है पूरे 24 घंटे का। चलो कितना आ रहा? 1/12। चलें देखें, है ना? इनका आपको क्या बताना है? अनुपात, सरल अनुपात करना है ना। आपको दिया है कितना? 6 आवर डिवाइड बाय 3 डेज, 3 दिन। अब हमें पता है कि यार ये आवर है, ठीक है? हमें पता है कितने 3 दिन में दिया हुआ है, तो दिन को हमने यहाँ पे काटा और दिन में हमने पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया कितने से? 24। तो 3 दिन में 3 × 24 हो जाएगा 72 जो होता है, ठीक है ना? तो ये बन गई 24 और ये बन जाएगा आवर। क्या बन जाएगा? आवर। तो आवर से आवर भी चला गया ना आपका। तो रेशो जब भी बनाते हैं हम तो मात्रक नहीं होना चाहिए, यूनिट लेस होते हैं अनुपात। अनुपात में मात्रक नहीं होता। तो ये हो जाएगा 6 × 6, 6 चौके 24। तो ये जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आया समझ में? क्या फिजिक्स हो गई आपकी? कहाँ पहुँचे हो? ट्रांसफार्मर चल रहा है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी समझ गए? ज़मीन जायदाद की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होते हैं वो लोग? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। यूनिट लेस मतलब मात्रक नहीं होता उसका। जैसे एक अनुपात, अनुपात का मात्रक होता है क्या? ऐसी फिजिक्स में भी 2-3-4 टर्म है, बताओ ना तो सिद्धार्थ। हाँ क्या है? वेरी गुड, विकृति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं इंग्लिश में दे दूंगा, फिर क्या कर लोगे? स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेन, है ना? और एक स्ट्रेस होता है, प्रतिबल जिसे आप बोलते हो। और आगे चलोगे आप तो आपको और आता है सापेक्षित घनत्व, उसका भी मात्रक नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। और किसका मात्रक नहीं होता? हाँ हाँ बाबू, क्षमता, एफिशिएंसी जो आती है उसका भी मात्रक नहीं होता, है ना? मैकेनिकल पावर, यांत्रिक लाभ, उसका भी मात्रक नहीं होता। बहुत सारी टर्म है जिनके मात्रक नहीं होते, वो याद कर लेना। पूछ लेता कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूनिट लेस है, ठीक है? चलो खैर, सारी चीज़ें पढ़ लोगे आप, सर पढ़ाएंगे। क्या हो गया सिद्धार्थ? अच्छा, एकदम सिंपल सी चीज़ें आएंगी यहाँ पे। आप थोड़ा सा देखना, प्रिंटिंग क्वालिटी आपको थोड़ी समझ में तो आ ही रही होगी। x अनुपात y 3:4 है, मतलब यहाँ से एकदम क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू क्या है? 3 है, और y की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ ध्यान से देखें 2 मिनट बस। ये एक्चुअल में x अनुपात y जो 3:4 दिया है ना, ये 3 और 4 तो ले रहे हो, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कहलाती है। अनुपात का मतलब होता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये कैसी वैल्यू है? अनुपातिक वैल्यू। कैसी वैल्यू है? अनुपातिक मतलब इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है, कुछ ना कुछ मल्टीपल है।
मतलब ये तो ऐसा भी तो हो सकता था ना 6 और 8, भाई 2 से कट गया, ये नहीं कटेगा तो 6 और 8, या फिर 3 से कट गया, मान लो 3 त्रिक 9 3 चौके, ऐसे तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। ये एक फॉर्म है बस। तो मतलब आप इसकी जब वैल्यू लो ना तो हमेशा आप ध्यान रखो कि इनका जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। अनुपातिक जो वैल्यू होती है, जैसे 3:4 है, वो 3 नहीं होता, 3x होता है वो, क्योंकि उसका एक गुणांक था जो कट चुका है। वो क्या था हमें नहीं मालूम, आगे जाके हम निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है उसका मल्टीपल जो होता है, सॉरी क्या होता है, वो x होता है, गुणांक क्या होता है, x होता है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू डायरेक्ट 4 रखोगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? और इसमें भी बता देता हूँ कि ये फेल कहाँ हो जाती है ये वाली चीज़। ये दिया है और आपसे फाइंड करने बोला है, कितना, 7x - 4y डिवाइड बाई हो जाएगा 3x + 2y। ये जब सिंपल फॉर्म में दिया है ना तब तो डायरेक्ट रख सकते हो वैल्यू, लेकिन यहाँ यदि वर्ग और घन आ गया ना किसी एक में तो फिर नहीं रख सकते ये वैल्यू, गलत कर देगा आपका क्वेश्चन। ये आगे जाके समझेंगे अपन कि कहाँ जो आपका जो होता है ना 1-2% जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि यार मान लो यहाँ वर्ग और घन में ले लेता और यहाँ नहीं लेता, मतलब दोनों की पावर समान होने चाहिए। यहाँ एक पावर है तो यहाँ भी एक होना चाहिए। ऊपर एक ले रहा है पावर, नीचे 2 ले रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, बताइए x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 7 तिया कितना हो गया, 21। y की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना हो जाएगा ये 16। तो यहाँ 3 रखोगे तो कितना बनेगा 9, और यहाँ कितना 4 रखोगे तो कितना बनेगा 8। 9 8 कितना है 17, 9 8 17, और ऊपर जोड़े तो कितना बना, माइनस था, अच्छा ही घटेगा तो कितना आएगा 5/17। एक ही ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आया ना। तो अभी एकदम क्लियर रहेगा यदि पावर समान है। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन एसएससी मेंस वगैरह में देता है कभी कभी कि भाई ये पावर अलग अलग कर देता है ना। फिर कैसे करेंगे तो फिर हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्लियर, सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ पे। करने से डर तो नहीं लगता ना रूट से? ये सब बता दिया मैंने, सब पढ़ाया है आपको रूट वाले। इसके ऑप्शन अगली स्लाइड में मिलेंगे हमको। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। हो गए, अटक गए। ये सीखा कि नहीं सीखा करनी वाले कैलकुलेशन, घातांक करनी में जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा। जैसे हमको वैल्यूज दी हैं 1a/b, है ना। देखो पढ़ने का जो तरीका होता है ना, आप लोग कुछ लोग 20 से ज्वाइन कर लेते हैं बैच। आपने यार बेसिक कुछ पढ़ा नहीं है, आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो ज़बरदस्ती? आपको तो आधा क्लियर होगा, बस पूरा क्लियर हो ही नहीं सकता मैथ्स। और जो एक महीने गैप, कोई 15 दिन बाद आ गया, बैठ गया आके पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं हो रही है आपकी भाई। अब बताओ ना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अटकोगे ही ना आप। वर्गमूल निकालने आए तो अटकोगे ना आप, घनमूल निकालने आएगा तो अटकोगे ना आप, क्योंकि सारा पढ़ाया है पहले से, शुरू से स्टेप बाय स्टेप चलती हैं सारी चीज़ें। आप सोचो बीच में बैठ के हमको सारा समझ में आ जाए, नहीं समझ में आया तो टीचर गलत, नहीं समझ में आया तो टीचर समझाता नहीं है सही से। अरे तो क्या आपके लिए सरलीकरण में चला जाएगा क्या फिर से? अब बताओ ना, आप यहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा और आपको समझ में आएगा नहीं कुछ को, फिर बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए या तो फिर से सरलीकरण में चला जाए और यही साइकिल चलता रहे और 2 साल हो जाए कोर्स खत्म ना हो, फिर यही हो सकता है। तो पढ़ने का तरीका होता है कि जब स्टार्ट हो रहा है बैच ज्वाइन करो आप और रेगुलर आओ, तो समझ में आएंगी सारी बातें। फिर भी मैं बीच बीच में काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, लेकिन पूरी नहीं हो पाएंगी भाई। ये वैल्यूज़ दी हैं, ए की वैल्यू क्या है √7 और बी की कितनी है √3।
सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हम वहाँ पे। देखें वहाँ पे हमको पूछा है क्या है, ध्यान से देखिए 3a + 2b है ना, रेशो मतलब डिवाइड में आ जाएगा 3a - 2b, यही है हमको। एक बार जोड़ा उन्होंने और एक बार क्या कराया, घटाया। वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, देखिए 3√7 a की जगह पे और b की जगह पे 2√3, ठीक है ना। डिवाइड में कितना आ जाएगा 3√7, यही है बस, माइनस हो जाएगा, ये है। बताइए, इसमें करते थे हम परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा परिमेयीकरण होगा। परिमेयीकरण का क्या मतलब होता है, परिमेयीकरण का होता है कि भाई इसकी वैल्यू आप ऊपर रख दो साइन चेंज करके, साइन चेंज करके, तो ये चेंज कर देंगे बस साइन, तो ये हो जाएगा 3√7 + 2√3, ठीक है, 3√7 + 2√3, ये करते थे अपन, ठीक है, क्लियर। अब इसको सरल करना है, आप ध्यान से देखोगे तो ये a + b और ये भी a + b है, और इसका क्या हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है क्या, तो a + b का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये a - b और ये a + b, ये चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप, तो ये आएगा a² + b², a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a², ध्यान से देखो, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, a², इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का कितना आएगा 9, √7 का 7, 9 7 63, ये a² हो गया, प्लस b², 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये a² + b² + 2ab, 2ab दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, डायरेक्ट कर दें कि स्टेप ले लें, अरे बोलो ना, डायरेक्ट कर दो सर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, तो 12 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 2ab हो गया। नीचे डिवाइड में देखे क्या आएगा, a² - b², a², 3 त्रिक 9, 9 तिया, सॉरी 9 7 63, माइनस b², 2 दूनी 4 तिया 12। बताओ ये बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। इसको सरल करोगे तो कितना आएगा, 63 और 12 होता है 75, कितना होता है 75 + 12 करणी 21, है ना, और बटे में आ जाएगा 63 में से 12 जाएंगे तो 51 आ जाएगा, क्या क्लियर है, ठीक है। आगे चलिए एक स्टेप और लेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 बाहर ले लिया मैंने, 3 बाहर लिया तो 75 से 3 चला गया तो कितना 25 बचेगा, क्या यहाँ से 3 चला गया तो क्या इसके पास 4 बचेगा, क्या है ना, और ये 21 है, और नीचे कितना था 51, 3 से कटा कितने बार 17, यही है आपका आंसर, कितना है 25 + 4 करणी 21 बटे कितना 17। तो यार ये क्वेश्चन यदि आपको कठिन लग रहा है ना, तो फिर आपने शुरू में नहीं पढ़ा है, आसान कैलकुलेशन करना था, सीधा सीधा आपको पता था ना करना क्या है, बस यही तो चाहता है एक बच्चा कि भाई मुझे पता चल जाए कि सर करना क्या है, कैसे करना है क्या, तो मैं प्रैक्टिस से सीखूंगा, है ना। एक बार हम आंसर चेक कर लें बस इसका, इसके फॉर्म में दे रहा है ये, हमारा कितना दिख रहा है वहाँ पे 25 बटे में कितना है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, सारा सही था ना, a का मान b की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन थोड़ी और मेहनत करवाना चाह रहा है, वो ये कह रहा है अब आपसे कि आप इनको भी सरल करिए, इनको भी क्या करिए आप सरल, और चेक करिए कि वो वाले मान किस में आ रहे हैं। भाई यहाँ तक तो आप नहीं पहुँचे, ये वैल्यूज़ अलग अलग दी हुई हैं, अब इनको भी क्या करना पड़ेगा सरल, लेकिन इनको सरल करने से अच्छा है अपन थोड़ा जज कर लेते हैं ना, 17 कहाँ पे आ रहा है, नीचे पे है ना। 17 की बात करें तो देखो नीचे a² - b² आता हर बार, ध्यान से देखना, ये 4 होगा और ये करणी 21 का 21 होगा, 21 में से 4 जाएगा तो 17 आएगा, आएगा 17, नीचे 17 तो यहाँ भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है 17, तो 17 तो सब जगह आ रहा है, मतलब ऊपर का चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर का चेक करना, ध्यान से देखिए ऊपर क्या आता है, देखो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब यदि ये चीज़ें सेम रहती है ना, तो ऊपर क्या आ जाता है, सीधा सीधा स्क्वायर का फॉर्म आ जाता है, कैसा आ जाता है स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, होता है कि नहीं होता है, ये बताइए मुझे, ठीक है, a² + b² + 2ab। जैसे मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ तो इसमें क्या होगा, देखो समझ पाओगे कि नहीं, ये चीज़ बताइए मुझे, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, इतना आ गए आप। अब एग्जैक्ट या तो ये ऑप्शन देना था उसको,
नहीं दिया उसने ये ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया आपसे? आपको ये ऑप्शन दिया उसने, ये ऑप्शन दिया, मतलब आप इनको भी सॉल्व करो और चेक करो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं कि चल क्या रहा है? पहले तो ये बताइए, आपने पहले सॉल्व करा, आपका आंसर जो आया वो ऑप्शन में नहीं दिखा आपको। ऑप्शन में नहीं दिखा का मतलब ये हो रहा है कि ये जो दिए गए हैं ना, ये भी ऑप्शन आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि उसमें क्या आ रहा है। जो उसका आंसर आ रहा है उसमें से भी किसी एक का आना चाहिए और किसी एक का ही आएगा आंसर। तो बस वही चेक करना चाह रहे हैं हम, बस देखेंगे यहाँ ध्यान से। जैसे देखो मैं इसको क्यों ले रहा हूँ ध्यान से, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये माइनस है ना, तो परिमयीकरण करने में प्लस होगा, ऊपर होगा क्या प्लस, है ना, ऊपर प्लस होगा ना। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है देखो ध्यान से, कि 2 का 4 होगा और 21 का 21 और 21 से 4 25 होगा, क्योंकि मेरे को 25 आया था वहाँ पे। तो ये सोचना पड़ेगा आपको उस लेवल पे। चारों नहीं सॉल्व कर सकते यार, चारों करोगे तो कितने टाइम लग जाएगा आप खुद सोचो। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। ये माइनस है, नीचे जाके क्या, ऊपर जाके क्या होता है भाई, प्लस प्लस होता है ना। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये तो दिमाग में आया कि यार यहाँ पे क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आने वाला है 25 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 करनी 21। और यही तो आया था क्या हमारा, देखो जरा 4 करनी 21 आया था कि नहीं आया था, है ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, देखो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 में से 21 गए -17, गड़बड़ हो गया खेल, वहाँ +17 था, यहाँ क्या आ गया -17। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। थोड़ी मेहनत करवा रहा है वो आपसे। यहाँ आइए, यहाँ आएंगे यदि, हाँ देखो यहाँ देखो ध्यान से, चलो कर लेते हैं अब, इसमें भी क्या है। तो इसमें ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25 आएगा, -2ab, लेकिन माइनस का ये हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला 21 -2 कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना, है ना। जैसे इसको जमाओ जरा, 2 प्लस, देखो कॉपी पेन रहेगा, आप जल्दी जल्दी सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, यही रहेगा, हाँ ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, तो प्लस प्लस करोगे तो ऊपर तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है साहब। इसमें भी क्या आ रहा है 25, ये माइनस जाके प्लस होगा, तो 25 प्लस 4 करनी 21, 1 ओवर 21, 21 में से 4 गए, कितना आ गया 17। ऑप्शन नंबर, देखो ऐसे क्वेश्चन ही करना बेटा अपन को, ऐसे क्वेश्चन 2-4 यदि आपने तगड़े एग्जाम में कर दिए ना, तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो बेसिक में ही अटके हुए थे। और कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन ही करें। देखो रेस कब जीती जाएगी, जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जिसके पास क्वालिटी ज़्यादा रहेंगी, वही तो रेस जीतेगा। लाखों करोड़ों की रेस रहना, जैसे अभी ALP में 40 लाख फॉर्म भरे गए, कितने लाख, 40 लाख, पोस्ट रही कितनी 5000, बढ़ के कितनी हो गई 18000, 18000 पोस्ट में फिर भी तो 40 लाख, समझ रहे हो आप कितना कंपटीशन है। मतलब आपको 39,82,000 बच्चों को पीछे करना है। कितने बच्चों को, 39,82,000, यार कितनी बड़ी बात है, 39 लाख बच्चों को पीछे करना। ऐसे कर लेंगे बैठे बैठे, या फिर 1 और 1 2 करके कर लोगे क्या? तो थोड़े तो एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सीखा हुआ था आपका, सारा सिखाया हुआ था कि भाई कैसे क्या करना है करके। थोड़ा टाइम लगा, ऐसे क्वेश्चन 1-1.5 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 मिनट भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट भी लग रहा है तो अलाउ है ऐसे क्वेश्चन भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेकंड में भी तो होते हैं हमारे, देखते ही साथ आंसर भी आते, तो वो जो समय बचेगा वो यहाँ लगाएंगे हम। क्लियर, सभी को समझ में आया बात, करना क्या था क्वेश्चन, है ना। ये घातांक करने का थोड़ा सा कंसेप्ट था, घातांक करनी नहीं, सरलीकरण में ही पढ़ लिया था हमने सारा। इसमें क्या होता है, परिमेयीकरण। चलो एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका, आपको a अनुपात b की वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना क्या था 3a + 2b, 3a - 2b। आपने जैसे ही जमाया, आपने देखा यार ये बटे में करनी आए हैं, मतलब रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण का मतलब होता है, ध्यान से सुनते जाएं, इसने नहीं सीखा है। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो साइन दिया है, जैसे माइनस दिया है तो आप चेंज कर दो, प्लस प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, माइनस प्लस दिया है तो माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या होता है, ध्यान से देखिए, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से करोगे तो ध्यान से देखो, ये वाली डिजिट और ये वाला पूरा सेम है भाई, 3√7 2√3, 3√7 2√3 और प्लस b है, तो ये सेम हो गया, मतलब ये स्क्वायर में हो गया, स्क्वायर में हो गया, मतलब ये a है और ये b है, तो ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर गुंजन, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, गुड कैच, क्या होता है गुंजन, ये है, और आप
कहाँ चालू, चेंज कर देना आप, बताओ। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये तीनों यूज़ किया था अपन ने, दो, है ना। चलो ठीक है, तो ये सर्व समीकरण याद रखो यार सारा, तो ये समझ गए आप। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 15-20 तो सर्व समीकरण लिखा है हमने, और याद भी बोला था, उनकी 2-3 यूज़ भी हुई यहाँ पे। बस वही यूज़ करा है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है। करनी में क्या होता है, सेम करनी वाले जुड़ते हैं घटते हैं, और सेम करनी वाले गुणा भी हो जाते हैं, और असमान करनी वाले भी गुणा भी हो जाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले के लिए सिर्फ समान करनी चाहिए, मतलब करनी 12 ही जुड़ेगा, करनी 3 ही जुड़ेगा। तो ये सारे कंसेप्ट थे आपके पुराने। चलो क्लियर है अब बात, आगे चलें। घर में आप अच्छे से क्वेश्चन उतारना, प्रैक्टिस करना, समझना, समझ में आएगा। थोड़ा धुंधला है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसने बोला सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा मतलब कैसे पहचानूंगा, भाग लगा देता हूँ खट से, सबसे सरल तरीका। यदि आपका पहाड़े अच्छी क्लियर में, भाग लगा दो खटाखट, जल्दी से, स्पीड से। गगन, क्या रहा सिद्धार्थ? बताओ सहेलियों, कौन सा है सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा निकाल सकते हैं। ये एक प्रकार से फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है ना, भिन्न, उसमें आता है आपका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ा छोटा सारा, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसी से समझ लेंगे। कुछ भी समझ में ना आए ना, तो यार पहाड़े 30 के अंदर है सारे, भाग लगा सकते थे यार। क्यों सीखना ट्रिक, बेस में रहो ना, अपने बेसिक पकड़ के चलो ना। आखिर वो क्वेश्चन हमने बेसिक से ही उड़ाया ना, वो क्लॉक वाला जो उस दिन अटके थे अपन, 30 से 3:46 वाला, वो 3:45 आंसर आया, और अपन ने लेके भी आया उसको, है ना। तो हर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, आया किसी का? अरे भाग लगाओ ना बाबू, नकल मान लो, कैलकुलेटर से भाग लगा लो। गगन, नहीं देख पा रहे हम, लगा लो। प्रदीप सोच रहा अच्छा तो बैठा था मैं पीछे। नहीं, तुक्का तो आप 100 क्वेश्चन में मार सकते हो, है ना। 100 क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, 100 क्वेश्चन में पूरे में तुक्के मार सकते हो आप, है ना, किसी ने मना नहीं किया वहाँ पे। चलो देखो, पहला तरीका जो होता है भाई, हमें जब कुछ भी नहीं पता है तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। जब हमें कुछ भी नहीं मालूम तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, भाग, और हम देख लेंगे कौन बड़ा वैल्यू और कौन छोटी वैल्यू है। तो हम भाग लगाते हैं। यहाँ पे देखो जरा, 23 से भाग लगाए तो भाई दशमलव तो आने वाला है, सारे में आने वाला है कि नहीं। तो जैसे ही आप भाग लगाओगे, ध्यान से देखें, तो ये कितना हो जाएगा, 150। 23 से भाग लगाओगे तो 23 × 138 होता है। कितना होता है, 23 × 138। यहाँ एक एक जाओ पहले, है ना। 25 से भाग लगाओगे तो देखो आपको पता है 25 × 150 होता है। 25 × 150 20, और आप देखोगे तो 25 8 थोड़ा बड़ा आ रहा था, इसलिए 2 अंक चला गया अपन। यहाँ पे 38 तक पहुँच गए थे, 12 मतलब 120 बचा था। कितना बचा था, 120, और 23 से भाग लगाते तो 5 बार जाता। 15 से भाग लगाओगे 0 हुआ,
15 चौके 60 लेने की, सबसे छोटा लाना है इसलिए ले लो इसको, है ना। 29 से भाग लगाओगे, दशमलव लिया, 0 हो गया। 29 मतलब एक प्रकार से 30 है, 3 6 18, लगभग 6 चला गया, तो सबसे छोटा तो आ गया आपका क्या, 7/15। यार कितना दिक्कत थी बताओ आप, कितना सड़ा सा क्वेश्चन था। लेकिन सबसे बड़ा जब निकालना था ना तब मेरे को दिक्कत आती, तब सारे निकालना पड़ता। ये 2 निकाल लिया अपन ने, सबसे बड़े के लिए इसको पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो अपन ने क्या लिया था इसका 29, देखो 30 मान लिया था मैंने, और 30 छिंग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। 29 छिंग होता है 174, कितना होता है, 174। 29 पंचे कितना हो जाएगा, सॉरी 29 सत्ते, 29 सत्ते कितना होगा, 7 बार जाएगा, क्योंकि यही होगा सबसे बड़ा। 7 7 नाम 63 की 3 हासिल का 6, 7 दूनी 14, 6 20, 203 होता है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा बोलेगा तो क्या आएगा, 21/29। ये बात समझ में आई क्या, यहाँ बताइए मुझे, क्लियर है ये बात, है ना। सबसे सिंपल तरीका रहता है मेरे हिसाब से भाग लगाना, ट्रिक भूल जाते हैं कभी कभी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये बताना मुझे, कौन कौन से फ्रैक्शन है नेक्स्ट पेज में, बताइए क्या था। 15 23, 17 25, 7 15, 21 29, यही है क्वेश्चन आपका, यही है क्वेश्चन। ध्यान से देखें यहाँ पे, फ्रैक्शन जब पढ़ते हो आप, भिन्न जब पढ़ते हो, तो 2 टाइप के भिन्न होते हैं, एक होता उचित, एक होता अनुचित। उचित का मतलब होता है जिसका हर मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, किसकी तुलना में, अंश की तुलना में। किसकी तुलना में, कोई है क्या, वहाँ देख रहे हैं ना आप लोग सब, ठीक है। हर की तुलना में, सॉरी हर की वैल्यू बड़ी हो, किसकी तुलना में, अंश की वैल्यू में, तो वो वैल्यू क्या कहलाएंगी आपकी, उचित, उचित भिन्न कहलाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, यदि इनका डिफरेंस सेम हो जाए, डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेम का मतलब है अंतर 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 जो भी हो, एक सा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जिसका अंश बड़ा रहता है ना, वो भिन्न बड़ा कहलाता है। अंश मतलब ऊपर वाला नंबर, और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न क्या कहलाएगा, छोटा। कब, जब इनके डिफरेंस क्या रहे, समान। क्लियर बात क्या। अब हम देखते हैं इनके डिफरेंस समान है क्या फिलहाल। तो यहाँ कितना आया, 8, यहाँ कितना आया, 8, यहाँ कितना आया, 8, यहाँ कितना आया, 8। इनका अंतर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। डायरेक्ट खत्म। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन कब, जब उनके अंश और हर के डिफरेंस या अंतर क्या रहते हैं, समान। अब समान ना रहे सर तो है, भाग तो एक तरीका है, लेकिन हम उसका और दूसरा तरीका भी देखते हैं ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो आपको दिया अपन ने जैसे 7/9, 11/13 और 17/18, 6/7, जैसे ये आया आपको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर यदि हम बात करें उचित भिन्न में, तो डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1। यदि डिफरेंस समान होता है तो हमें पता है, यदि डिफरेंस अंतर क्या हो, समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। लेकिन जब आपका अंतर समान ना हो तब क्या करें आप, समान बना लो ना आप। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये भी तो 2 बन जाएंगे। एलसीएम ले लो और एक सा आंकड़ा बना लो आप, 2 और 1 का एलसीएम 2, सबको 2 बना लेते हैं। इनको 2 बनाने के लिए इसको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 2 का कर दो, 6 दूनी 7 दूनी 14। अब देखो सबके अंतर 2 2 हो गए भाई। फ्रैक्शन है, भिन्न है, अनुपात है, अनुपात को जैसे मल्टीपल में लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है ना। अब सारों का अंतर समान है, तो बड़ा भिन्न जिसका अंश बड़ा, मतलब कौन सा आएगा, छोटा भिन्न जिसका अंश छोटा है। किसका छोटा अंश, ये आंसर आ जाएगा। जब अंतर बराबर ना हो तो आप अंतर बराबर कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अंतर 2 आया, किसी में 3 आ सकता था, किसी में 5 आ सकता था, तो 2 3 5 एक सा बनाना है, तो 2 3 5 का एलसीएम क्या होता है, 30। क्या होता है, 30। सबको क्या बनाते फिर हम, 30। आसान है ना बनाना। अच्छा एक बात समझो, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्यों करोगे, नीचे से तो मतलब ही नहीं है ना। यदि मुझे समान बनाना तो सब में मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जब अंतर समान बन ही रहे हैं तो अंतर तो हो ही जाएंगे ना बराबर,
तो मैं नीचे गुणा क्यों करूँ? अंतर बराबर हो ही जाएंगे तो मैं सिर्फ ऊपर करूँ, क्योंकि देखना भी तो ऊपर ही है बस है मुझे। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो भिन्न छोटा कहलाएगा। तो मैं नीचे कोई भी चीज़ करूँ क्यों? समझ पा रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपका समय बचाएंगी, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आना चाहिए, नहीं तो हर चीज़ों को आप बिल्कुल इमोशनल होके कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल कॉपी अच्छी भी तो लगे, थोड़ी भरी भरी भी तो लगे, है ना, तो दिक्कत बनेगी आपको। चलो ये बात समझ में आई यहाँ तक? चलें आगे, तो बन जाएंगे ना इस प्रकार के भिन्न आए तो। चलो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी, फिर जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों का क्या बताना है आपको? अनुपात। मतलब दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया उसने, जल्दी स्पीड से। कितना आ रहा है प्रदीप? स्पीड क्यों स्लो कर रहे हो भाई तुम अपनी? चलिए देखें क्या आ रहा आंसर? नहीं आ रहा? देखो क्वेश्चन ये है कि आप इसको जमाओ और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसको जमाओ, y की वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आएंगे उनका क्या बताओ रेशो। तो ये हो गया देखो 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया? 3.2 डिवाइड बाई कितना हो गया? x। ठीक है, ध्यान से देखें, इसको सरल करना है। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या ले लें अपन? बटे में 10 ले लें। 8 से कितने बार चला गया? 4 बार। तो ये चला गया 4 चौके 16। कितना हो गया? 4 चौके 16 और बटे में कितना रहेगा? 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 16 बटे 10 और x इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। इधर आइए, 3 बटे 6 बराबर 6 बटे y। 3 से 2 बार चला गया, y एकम y, y बराबर 6 दूनी कितना आ गया? 12 आ गया ये। अब हमें क्या निकालना? x रेसो y, मतलब ये है आपका 16 बटे 10 अनुपात कितना है? 12 बटे 1। 4 चौके 16, 4 तिया 12। ठीक है, रेशो निकालना था ना आपको, यही तो हो गया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 तिया 15 और इधर कितना है? क्या आएगा? इसको आप और आसानी से कर सकते हो यार, मेरे को समझाने के लिए स्टेप लेना पड़ता है, आप ओरल दिमाग लगाओ इसको करने का। इसने दो क्वेश्चन को मिक्स करके एक बनाया है। ठीक है, क्या बोला है कि पहले वाले से आप क्या निकालो? x की वैल्यू, और अगले वाले से क्या निकालो आप? y की वैल्यू। फिर वो जो वैल्यूज़ आ रही है ना उसका भी क्या बताओ मुझे? अनुपात, रेशो। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया? आया तो अच्छे से पढ़ के आना, कल हम इसी पे आगे बढ़ेंगे। थोड़े जो कंसेप्ट बचे हैं वो भी पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए।